और शिष्य जाने लगा भिक्षा मांगने के लिए। गुरुजी ने बता ही रखा था कि सब में परमात्मा भैया। तो एक गली में प्रवेश करने वाला था, तभी एक व्यक्ति ने रोक दिया कि भैया रुक जाइए। कहा क्यों? कहा महाराज इस गली में एक कुत्ता पागल हो गया है। कुत्ता क्या हो गया है? पागल हो गया है। चेले ने मन में विचार किया कि गुरुजी ने कहा कि सब में भगवान है? तो चेले ने मन में विचार किया कि पागल बेशक हो जाए, उसमें भी तो भगवान है, मुझ में भी है। एक भगवान क्या दूसरे भगवान को काटेगा? अब खूब रोका चेले को, पर चेला कहां रोकने वाला है? अंधविश्वास कर लिया। क्या कर लिया? अंधविश्वास का मतलब समझा नहीं, जो बोला गुरु ने उसके अर्थ को समझा नहीं, और समझा तो नहीं, पूछा भी नहीं। गली में चला गया, कुत्ते ने काट लिया। और जब कुत्ते ने काट लिया तो कमंडल ला करके गुरुजी के सामने पटक दिया। कहा गुरुजी ये रहा तुम्हारा कमंडल और ये रही तुम्हारी कंठी। कहा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुमने कहा था सब में परमात्मा है, कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, घोड़े में, मुझ में, तुम में है। जब सब में परमात्मा है तो एक कुत्ते नाम के परमात्मा ने मुझे क्यों काटा? गुरुजी ने कहा कि बेटा एक बात बता, जब तू वहां पर जा रहा था तो किसी ने तुझे बताया नहीं कि इसमें पागल कुत्ता रहता है? अरे बताया था, पर मैं क्यों मानूं? तुमने ही तो कहा था सब में परमात्मा है। तो गुरुजी ने कहा कि मूर्ख, इतना बता कि जिसने तुझे गली में जाने से रोका, क्या उसमें परमात्मा नहीं था? हाँ उसमें भी था। जब एक परमात्मा दूसरे परमात्मा की नहीं मानेगा तो तीसरा परमात्मा तो काटेगा। हाँ? जब तुझे रोका था उसमें भी तो भगवान था। इसलिए किसी भी कथा को सुने, उसमें अपने आप उसका निष्कर्ष ना निकालें। किसी भी कथा का, किसी भी ज्ञान का, किसी भी ग्रंथ का गलत निष्कर्ष नहीं हो सकता। क्यों? ऋषियों ने, वेदाचार्यों ने बड़े शोध करके इन वेद पुराण शास्त्रों की रचना की है। ऐसे नहीं कि ऐसे पोथी लिख के नहीं रख दी। हाँ, तो सातवीं भक्ति में क्या बताया भगवान ने? सातम मोह में सब जग देखा, कि मैं पूरे संसार में हूं, लेकिन मोह से अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी ज्यादा अगर किसी को मानो तो किनको मानो? संतों को। संत का मतलब क्या है? सामान्य संसार का अंत माने त्याग, साधन अंत संत। जिसने संसार का त्याग कर दिया हो। त्याग का मतलब जंगल में चला गया हो, ऐसा नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको यही बता दूंगा, जैसे बंसी वाले बाबा थे ना, हैं? संसार में रहते थे, लेकिन किसी से मोह था क्या उनको? किसी से मोह? किसी से भी मोह नहीं था, है? न धन से, न कपड़ों से, न गाड़ी से, न बंगला से, किसी चीज का मोह था ही नहीं। उसी को संत कहा जाता है भैया। हैं? ये नहीं कि बड़ा लंबा आश्रम बना लिया और बड़ा उसमें एसी लगा लिया और ऐसा नहीं। संत तो उन्हीं को कहा जाता है। और एक बात और देखी तुमने, शास्त्र कहता है कि रमता योगी और बहता पानी। और बंसी वाले बाबा भी एक स्थान पर कभी ज्यादा दिन नहीं रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र की विधि को जान गए थे। उनको पता चल गया कि संसार क्या है। संसार में रहते हुए इसे कहते हैं कि जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है ना, ऐसे वो संसार में रहे। शरीर से संसार में रहे, लेकिन आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे। उदाहरण आपके सामने, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं संत। लगाइए। अब लोग क्या करते हैं ज्यादातर, हमारे गुरुजी का बड़ा आश्रम है, लंबी गाड़ी, फलाना ढिमका ये। अरे घर तो तेरे पास भी है, खा तो तू भी रहा है, भूखा तो तू भी नहीं मर रहा है।
बच्चे भी हैं, पति भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, परिवार है, लेकिन ना गुरुजी भी स्टेटस का होना चाहिए, यानी कि बराबरी का, सब चीज में स्टेटस बराबरी, गुरु में भी बराबरी। ये क्या, ये सिस्टम, ये जीवन। तो यहां पर 7वीं भक्ति में भगवान ने कहा कि भैया मुझसे ज्यादा संतों को मानो। 8 यथा लाभ संतोषा सपने मत देखो पर दोषा। 8वीं भक्ति में भगवान ने बताया कि जितना लाभ हो जाए बिजनेस में या नौकरी में, जितना फायदा हो जाए उसी में संतोष रखना चाहिए, ज्यादा लालसा नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा जीवन दुखी हो जाएगा। 8 यथा लाभ संतोषा सपने मत देखो पर दोषा। दूसरे के अंदर दोष निकालना बंद कर दीजिए। ये नहीं कि ये गलत है, नहीं, दूसरे के अंदर दोष निकालने से पहले अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि तेरे अंदर यदि एक भी बुराई है तो दूसरे व्यक्ति में चाहे लाख बुराइयां हैं, लेकिन तू उसको बुरा बताने का अधिकारी नहीं है। ध्यान रख लेना इस बात के लिए। 9वीं भक्ति में क्या बताया, नवम सरल सब छल सनहीना मम भरोस ही हर्ष नाहीना। 9वीं भक्ति बिल्कुल सरल है। कैसे, कब मेरे ऊपर भरोसा कर ले बस, है? संसार के भरोसे को छोड़ करके, देखिए जो संसार का भरोसा करता है ना वो धोखा खा सकता है, क्योंकि संसार का व्यक्ति मतलब का व्यक्ति है। साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, और जब लग पैसा गांठ में तब लगता को, और तब लगता को यार यार संग ही संग डोले, और पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं, है? पढ़ा होगा आपने। तो भैया संसार तो मतलब का है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा कर ले। जो संसार के ऊपर भरोसा करता है वो धोखा खा सकता है, लेकिन जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसे संसार के भरोसे की जरूरत नहीं रहती। ऐसा एक जगह नहीं, अर्जुन से भी कहा था, सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणं व्रजा। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग दे, ये फूफा चाचा ताऊ माता पिता सब धर्मों को त्याग दे, केवल और केवल एक धर्म अपना ले। कौन सा, कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। मेरे ऊपर भरोसा कर ले और तुझे कुछ भी करने की, मेरी शरण में आ जा बस। अर्जुन ने यही किया, तो भगवान ने पग पग पर पांडवों का साथ दिया कि नहीं। नौ प्रकार की भक्ति, एक भी भक्ति मानव के हृदय में रहे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।